नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई समर्पण पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन के अंदर हमने अब तक बात कर चुके हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में भी जाना था अपने और वर्ग के बारे में भी। वर्ग के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसका एरिया क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है, कैसे इसका परिमाप निकाला जाता है। और जो इसका विकर्ण होता है वो होता है भुजा का रूट 2 गुना। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पे इसका ध्यान रखना है। तो आज अपने बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, बात करेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो आज अपने बात करते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, ट्रायंगल, इसको अपने दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, यानी इसको अपने दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हो जाएगा जो भुजा पे बेस्ड हो और एक हो जाएगा अपने पास एंगल बेस्ड। भुजा पर आधारित और एक हो जाएगा कोण पे आधारित। कोण पे आधारित, एंगल बेस्ड और साइड बेस्ड। इसके अंदर देखो कौन कौन से आ जाते हैं अपने पास। एक आ जाता है भाई यहां पे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज कौन सा भाई, नाम से पता चल रहा है। सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान। जैसे इसकी ये तीनों भुजाएं क्या समान है, तो ये कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज। और इसके अंदर और कौन सा पढ़ेंगे भाई अपने, समद्विबाहु, और पढ़ेंगे अपने समद्विबाहु। देखो नाम से पता चल, सम समान, द्विव यानी दो, भाव यानी भुजा, जिसकी केवल दो भुजाएं समान हो, जिसकी केवल दो भुजाएं, यानी ये और ये कोई भी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। फिर अपने बात करेंगे भाई इसके अंदर विषमबाहु, स्केलन, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। तीनों भुजाएं क्या होती है, अलग अलग होती है। वह जो तीनों भुजाएं वो अलग अलग होती है। जैसे ये ए है तो ये बी हो जाएगी, ये सी, यानी मैंने मान लिया ये 3 है, ये 4 है, ये 5, तीनों भुजाएं क्या होगी, अलग अलग होगी। उसको अपने क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो भुजा पे आधारित तो है, ये बात करेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब देखो कोणों पे आधारित अगर बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो आ जाएगा अपने पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज जिसके अंदर जो कोण होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। जो थीटा है यहां पे वो कितना होगा भाई, लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम होगा। फिर अपने बात करेंगे इसके अंदर समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अंदर क्या होगा कि जो एक कोण है वो 90 डिग्री का होगा, यानी थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का होगा एक कोण। और इसके अंदर पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, जिसके अंदर ये जो कोण है ना वो अधिकोण होगा, यानी 90 डिग्री से ज्यादा होगा, यानी थीटा ग्रेटर देन होगा 90 डिग्री। तो इसके अंदर बात करेंगे एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज, थीटा लेस देन 90, जो प्रत्येक कोण क्या होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल अधिकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण होगा 90 से ज्यादा, थीटा ग्रेटर देन 90। इनके बारे में बात करेंगे। तो अब इनको अपने क्रम से 1 बाय 1 पढ़ते हैं।
सबसे पहले अपने बात करते हैं यहां पे समबाहु त्रिभुज की। अब देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? समान, और प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए भाई? 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना होगा? 60 होगा। इसका प्रत्येक कोण हो जाएगा 60 डिग्री। यानी ये भुजा ए है यहां से लेकर यहां तक, तो ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी? ए होगी। तो क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि प्रत्येक भुजा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो सभी भुजाएं समान, या तीनों भुजाएं समान, सभी भुजाएं समान। और क्या ध्यान रखना है इसके अंदर? प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, ये ज्योमेट्री की बातें जो आपको यहाँ पे मेंसुरेशन के अंदर क्वेश्चनों को हल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए कि जो समबाहु त्रिभुज वो क्या होता है, इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, इनके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तो प्रत्येक कोण कितना होता है भाई? 60 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखो, इसके अगर मैं परिमाप की बात करूं, पेरीमीटर की अगर बात करूं, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा भाई? भाई पेरीमीटर क्या होता है? बाहर की बाउंड्री का योग, यानी बाहरी सीमाओं का योग। तो बाहर की बाउंड्री को देखो ए प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा? 3a, यानी तीनों भुजाओं का योग, तो वो हो जाएगा 3a। ये तो हो गया परिमाप। क्षेत्रफल की अगर बात करें, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का एक बेसिक फॉर्मूला होता है भाई, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया बराबर कोई भी त्रिभुज, सबके लिए ये काम करता है। वैसे यदि ये इसके अंदर जो डाटा दिया है वो आपको मिल जाए, क्या होता है कि एरिया बराबर होता है त्रिभुज के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये बेसिक फॉर्मूला होता है इसका, किसी भी त्रिभुज के लिए लागू हो सकता है जब आपके पास उसका आधार और ऊंचाई हो। अब ये एक चीज ध्यान रखना कि ऊंचाई है ना हमेशा लंबवत रहेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे अगर यहाँ पे अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया में कैसे निकालूंगा इसका? देखो आधार और मुझे ऊंचाई चाहिए। मैंने मान लिया ये इसका आधार है, ये इसका आधार है, अब मुझे इसमें ऊंचाई चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसे सिर से मैं इसकी सामने की भुजा पे क्या डालूंगा? एक लंब डालूंगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री का ज्ञान होना जरूरी है। वो इसलिए देखो यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा यदि बराबर हो ना, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, तो इसके बीच वाले सिर से सामने की भुजा पे डाला गया लंब हमेशा सामने की भुजा को बराबर 2 भागों में बांटता है। यानी ये और ये क्या होगी? बराबर। कब होता है ऐसा? जब ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर, और इसे कि ये बीच वाले सिर से यदि सामने की भुजा पे अगर अपने लंब खींचते हैं तो ये लंब सामने की भुजा को बराबर 2 भागों में बांटता है। तो पूरी होगी a, तो ये कितना होगा? a/2, और ये कितना होगा? a/2 होगा। और क्या होता है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का बनेगा। ये ज्योमेट्री की बातें है जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहां से देखो इसकी मुझे ऊंचाई निकालनी है। ये ऊंचाई मैंने मान लिया a, b और c, ये इसकी ऊंचाई h है। ये h मुझे निकालनी कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अब यहां पे आप देखो ये यहां पे देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है भाई। देखो 90 डिग्री है इसका एक कोण, तो ये कौन सा बन रहा है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के अंदर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के ऊंचाई निकाल दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो 90 के सामने की भुजा कर्ण होगी तो कर्ण होगा 1 का स्क्वायर बराबर, अब 1 को लंब मान लो और 1 को आधार, तो ये हो गया लंब स्क्वायर यानी h का स्क्वायर प्लस आधार हो गया
ए बाई टू का स्क्वायर। ए बाई टू का स्क्वायर कितना बनेगा भाई, ए स्क्वायर बाई 4। भाई आप ए बाई टू का स्क्वायर करोगे तो एक का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब मुझे चाहिए एच चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर लेके आऊंगा तो किसका बनेगा, माइनस का। तो ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए स्क्वायर बटा 4 बराबर में क्या चल रहा है, एच स्क्वायर। इसका आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, बट्टे में आएगा 4, तो ये हो जाएगा अपने पास 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और देखो बराबर 4a स्क्वायर में से a के स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, 3a स्क्वायर बटा कितना आएगा 4, यानी एच स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, 3a स्क्वायर बटा 4। तो h बराबर कितना होगा भाई, h बराबर कितना होगा, रूट में 3a स्क्वायर बटा 4। तो यहां पे देखो ये हो गया रूट 3, a है वो बाहर निकलेगा तो घात 2 हट जाएगी इसकी। भाई a स्क्वायर पड़ा है रूट में तो घात हटेगी, बाहर क्या आ जाएगा a। और देखो 4 पे रूट है तो ये भी बाहर निकलेगा, कितना आएगा 2। तो यानी यहाँ पे ये जो h आ रहा है, h ये कितना आ रहा है मेरे पास, रूट 3a बाई 2। ये हो गया इसका h। तो एरिया क्या बनेगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो आधार कितना है, BC पूरा आधार कितना, कोई भी आप चाहो तो AC को मान लो, AB को मान लो, BC को किसी को भी मान सकते हो, तीनों बराबर है। तो ये हो जाएगा A इंटू ऊंचाई कितनी होगी इसकी, रूट 3a बटा कितना होगा 2। तो यहां पे ये देखो क्या हो गया, रूट 3, देखो बट्टे में 2 और 2, ये कितना हो गया 4, a इंटू ए कितना हो गया a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, रूट 3/4 a स्क्वायर। ए क्या यहाँ पे इसकी भुजा है, भुजा स्क्वायर हो गया, ये हो गया इसका एरिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे इसमें। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे देखो h कितना आ रहा है मेरे पास, h यहाँ पे क्या है, इसकी ऊंचाई है, भले तो आप लंब कह दो इसको, भले इसको आप ऊंचाई कह दो। लंब की लंबाई, इस लंब की लंबाई कितनी होगी भाई, रूट 3a बाई 2। तो हमेशा ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज के अंदर ये जो इसकी ऊंचाई होती है, हाइट होती है, यह जो लंब है वो भुजा का कितना होता है, रूट 3/2, रूट 3/2 गुना होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कई बार आपको डायरेक्ट निकालने की आवश्यकता पड़े ना, तो डायरेक्ट जैसे मान लो इसकी आपको भुजा 6 दे रखी हो, तो h निकालनी तो उसको आप डायरेक्ट कर दो रूट 3/2, ये निकल के आ जाएगी उसकी, 3 बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 रूट 3। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यदि वो फॉर्मूला और डायरेक्ट कई बार पूछा भी जाता है। फिर भी अगर आपको ये याद नहीं रहता है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप आराम से निकाल सकते हो। तो इतनी बातें आपको है ना इस समबाहु त्रिभुज के अंदर ध्यान रखनी है मेंसुरेशन के क्वेश्चन हल करने के लिए। चलो अब बात करते हैं अपने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर। भाई सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, जिसकी दो भुजाएं, मैंने मान ली है दो भुजाएं वो क्या है, समान है। अब दो भुजाएं समान, तीसरी अलग होगी। तो यहां पे देखो ये भुजा मैंने मान ली है ए, तो ये कितनी होगी बी, तो ये भी कितनी होगी बी। भाई यहाँ पे ये दो भुजाएं क्या है, बराबर है। अब अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो परिमाप क्या होगा, बाहर की बाउंड्री का योग, a प्लस बी प्लस बी, क्या बनेगा a प्लस बी प्लस बी, तो ये हो गया a प्लस 2b, ये बन जाएगा। भाई बच्चों वाली बात आराम से निकाल सकते हो परिमाप आप। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, जिसकी दो भुजाएं क्या हो,
बराबर, जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर, वो कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और यहाँ पे इन भुजाओं के सामने की ये दो कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर। इस भुजा के सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने का कोण ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं इसके एरिया की, बात कर रहा हूं कि इसका एरिया क्या होगा। एरिया का बेसिक फॉर्मूला आपको सबको पता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आपको आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। मैंने मान लिया ये इसका आधार है, अब यहाँ पे ऊंचाई चाहिए, और ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर लंबवत होती है, यानी इस शीर्ष से मैं सामने की भुजा पे लंब डाल रहा हूं, सामने की भुजा पे लंब डाल रहा हूं। तो अब यहाँ पे देखो, इससे पहले वाले के अंदर मैंने आपको बताया कि देखो ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इस शीर्ष से सामने की भुजा पे डाला गया लंब सामने की भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित करता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। यह उसी कंडीशन में होगा जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो और इनसे बनना हुआ जो शीर्ष है, इस शीर्ष से यदि आप सामने की भुजा पे डालते हो लंब, तो उसी कंडीशन में इसको बराबर दो भागों में बांटेगा ये। अब यदि इससे डाल रहे हो ना और ये आपस में दोनों बराबर नहीं है ना, उस कंडीशन में ये सामने की भुजा को बराबर दो भागों में विभाजित नहीं करेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये टोटल a है तो ये कितनी होगी, a/2, और ये भी कितनी होगी, a/2। अब मुझे ऊंचाई h चाहिए, h कितनी होगी, तो वही पाइथागोरस पर में लगा दो आप, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है b का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी h का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी a/2 का स्क्वायर, a²/4। ये देखो इधर आएगा माइनस का, तो h² बराबर क्या बचेगा मेरे पास, b² माइनस a²/4। एलसीएम ले लो, यहां से कितना आ जाएगा एलसीएम 4, तो ये 4b² माइनस का 4b² माइनस का a² है। तो h बराबर कितना होगा, रूट में भाई घात दो हटेगी उधर रूट आएगा, तो 4b² माइनस का a²/4। तो यहां से देखो ये बट्टे वाले का रूट हटा दो आप चाहो तो, रूट हटाओगे तो क्या होगा, रूट 4b² माइनस का a बट्टा कितना होगा 2, बट्टा कितना होगा 2। भाई यहाँ पे ये जो रूट आ रहा है ये पूरा रूट आ रहा है यहाँ पे। अगर 4 से मैं रूट हटाऊंगा तो ये कितना बचेगा मेरे पास, केवल 2, और ऊपर वाले पे रूट ऐसा का ऐसा चलेगा। तो h की वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी है, रूट में 4b² माइनस का a² बट्टा कितना 2। तो एरिया की अगर मैं बात करूं इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखो आधार कितना है, आधार ये हो गया पूरा आधार है कितना a, इंटू ऊंचाई कितनी है मेरे पास, ऊंचाई ये पूरी यहां पे कितनी है, ये हो गया इतना 4b² माइनस का a² बट्टा कितना चलेगा 2। तो यहां से आप देखो ये कितना आ रहा है भाई, रूट 4b² माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा a² बट्टा कितना, देखो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, और यहां पे देखो ये गुणा में कितना चलेगा a, ये गुणा में कितना चलेगा a, या इसको आप ऐसे लिख दो क्रम से लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो a/4 रूट 4b² माइनस का a²। भाई यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, a यहाँ पे पड़ा यानी भुजा, रूट 4b² माइनस का a²। तो ये बनता है यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला। तो देखो कैसे एरिया निकल के आ रहा है वो चीज मैंने आपको बताई थी। इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर होगा, और समद्विबाहु जो त्रिभुज है उसको समझने में भी क्या होगी आसानी। कल को आप ये फॉर्मूला भूल जाओ ना, तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है ना, इसी प्रोसेस से आप यदि क्वेश्चन को हल करते हो तो आपका जो आंसर है वो श्योर निकल के आएगा। तो ये आपको पता होना जरूरी है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, स्केलन ट्रायंगल की बात करते हैं। तो स्केलन की बात करने से पहले मैं आपको
आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बता देता हूं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो, जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है, ये होता है अपने पास समकोण त्रिभुज। और 90 के सामने की भुजा उसको अपने क्या बोलते हैं भाई? कर्ण, यानी सबसे बड़ी भुजा वो क्या होगी? कर्ण। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि एक कोण होता है अपने पास 90 डिग्री होता है, एक कोण होता है 90 डिग्री। और इसके अंदर जैसे मान लेते हैं ये भुजा ए है, ये बी है, तो ये क्या कर्ण क्या हो गया? सी। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है। वो पाइथागोरस प्रमेय क्या अकॉर्डिंग क्या होता है भाई? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये केवल समकोण त्रिभुज पर ये लागू होती है, ये चीज ध्यान रखना। कर्ण यानी क्या हो गया? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बन जाए। किसी को भी एक को आधार और एक को लंब मान लो आप। ये चीज ध्यान रखनी है आपको समकोण त्रिभुज। इसका एरिया क्या होगा? एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया क्या बनता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है भाई? ए, और मैंने मान ली ऊंचाई कितनी है? बी। तो ये हो जाएगा 1/2 ए इंटू बी, यानी आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये ध्यान रखना भाई। आप सोच रहे हो यहाँ पे लंब मैंने ए को लिया और यहाँ पे मैंने बी को लिया है, तो इस झंझट में मत पड़ना। आप कहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं इसमें, एक ही बात है। कैसे भी ले लो, किसी को भी आप आधार मान लो, किसी को भी लंब मान लो, जब तक इन दोनों में से कोई आपको कोण दिया हुआ नहीं है। तो ये हो गया इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका एरिया। परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होगा? बाहर की बाउंड्री का योग, ये क्या होता है? परिमाप। और कई बार पूछ लेते हैं इसकी सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी होती है भाई? सी, यानी कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको। सबसे बड़ी भुजा, सबसे जो बड़ी भुजा है वो क्या होती है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा है कर्ण होती है, ये ध्यान रखनी है। और आपको देखो क्या ध्यान है, इसके ट्रिपलेट के बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ट्रिपलेट यानी जिसकी इसकी तीनों भुजाओं के, इसकी तीनों भुजाएं कौन कौन सी होती है? 3, 4, 5। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 है तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर देखो इसका डबल कर दो, 3 का डबल 6, इसका डबल कितना होगा भाई? 8, और इसका डबल कितना होगा? अब इसको आप कितने भी गुणा करते जाओ, अनंत बना सकते हो। अब आप इसका डबल कर दो 12, इसका डबल कर दो 16, इसका डबल कर दो कितना? 20। तो ये है ना 6, 8, 10, ये भी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। 12, 16 और 20 है, ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। ये एक बेसिक है, ये ध्यान रखना आपको। अब इसका आप 2 गुना कर दो, ये 3 गुना किया, फिर 4 गुना, ऐसे कर दो आप, तो वो बनते जाते हैं। तो ये चीज यहां पे ध्यान रखनी है। अब 5, 12 और 13, ये भी एक जोड़ा होता है इसके अंदर समकोण त्रिभुज के लिए। तो ऐसे बहुत सारे बनते हैं, जो भी आपको मिले ना समकोण त्रिभुज, उनके आप साइड में लिखते हो, उनको आप रट्टा मार के याद कर लो, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो उससे क्या हो गया कि आपको बारी से जो पाइथागोरस प्रमेय लगा तो वो लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो अब अपने बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज की। चलो बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज कौन सा है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, विषम हो, समान नहीं हो। जैसे ये ए होगी, ये बी होगी और ये क्या हो गई? तीनों भुजाएं क्या अलग अलग है। ठीक है, जैसे ये मैंने कह दी 5 है, 7, इस प्रकार को भी तीनों भुजाएं को जो माप हो वो क्या हो? अलग अलग हो। अब अगर अब मैं इसके बात करूं परिमाप की, अगर मैं बात करूं कि परिमाप क्या होगा, या पहले तो आपको ये ध्यान रखना भाई इसके अंदर कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो?
जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग। परिमाप की अगर मैं बात करूं कि इसका परिमाप क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या बनेगा, भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया इसका पेरीमीटर। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं कि एरिया क्या होगा, एरिया की बात करूं, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसको अपने इरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। इरोज फॉर्मूला या इरोज सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रख लेना भाई, इसको क्या बोलते हैं, इसके एरिया को क्या बोलते हैं, इरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं या इरोज सूत्र भी बोलते हैं। तो ये होता है इसका रूट एस कोष्टक एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है इसका एरिया का फॉर्मूला। रूट में होगा एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी, जहां एस बराबर क्या होगा, एस बराबर क्या होगा, अर्ध परिमाप, यानी ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। भाई परिमाप कितना होता है, परिमाप कितना होता है, बाहर की बाउंड्री का योग यानी परिमाप बट्टा 2। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप यानी परिमाप बट्टा 2, और परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो एस जब भी आपको निकालना हो तो इसका पहले परिमाप निकाल दो, तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, इसको बोलते हैं अपने अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो एस की वैल्यू यहां से मिल जाएगी हमें, तो एस यहां पे रख दो, यहाँ पे भुजाएं दे रखी होगी आपको, यहाँ पे रख के आप इसका एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमने अब तक इनके बारे में बात की, त्रिभुजों के बारे में, मोस्टली यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। तो अब इनके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपने बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए बस अपने इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।